हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टर सिलेक्शन मैकेनिज्म कैसे बनाएं गोडॉट के अंदर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर सिलेक्शन नहीं है, इसमें आप लोग कुछ भी चीज़ आप लोग को सिलेक्ट करनी हो, कोई टूल सिलेक्ट करना हो, कोई पावर अप सिलेक्ट करना हो या फिर कोई एबिलिटी वगैरह सिलेक्ट करनी हो, तो उन सभी के लिए आप लोग सेम मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोग को बताऊँगा। एंड उसके लिए ना मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डाउनलोड किए हैं, स्प्राइट शीट्स बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपने पास तीन कैरेक्टर्स है अभी, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीन कैरेक्टर्स हैं। तीनों को अपन पहले तो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनको सिलेक्ट करने का मैकेनिज्म कैसे बनाएं। और एक लेवल के अंदर, एक सीन के अंदर हम लोग इनको सिलेक्ट करने के बाद कैसे लोड करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा पहले तो। और मैं पहले बता दूं, मैंने मैंने एकदम कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट लिया था। एंड बस उसके बाद असेट्स जो मैंने डाउनलोड किए थे उनको पेस्ट किया है और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं हम लोग एक मेन सीन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग गेम को चलाएंगे। तो बेसिकली प्लेटफॉर्मर टाइप की सीन है ये, मेन नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा एक स्टैटिक बॉडी जिसके ऊपर हम लोग इसको खड़ा कर सकेंगे। उसके बाद एक स्प्राइट 2D, और इसमें मैं ये दे दूँगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद इस पर ऐड करूँगा एक कोलिजन शेप 2D एंड न्यू रेक्टेंगल शेप। उसके बाद इसको प्रॉपरली जितना ये है उस हिसाब से इसकी साइज़ सेट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये बेसिक प्लेटफॉर्म बन गया। तो हम लोग करेंगे क्या, अपने कैरेक्टर को ना यहाँ पे हम लोग स्पॉन करवाएंगे। मतलब पहले सिलेक्शन की सीन आएगी, उसके बाद हम लोग जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं देन वो कैरेक्टर ना यहाँ पे स्पॉन होगा। तो उसको सेव करते हैं सीन को। सेव क्यों नहीं हो रही। हाँ, तो यहाँ पे मैंने सीन को सेव कर लिया है। अब हम लोग जो सेकंड सीन बनाएंगे वो है अपनी, चलो उससे पहले हम लोग कैरेक्टर्स ही बना लेते हैं। तो कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक, हर एक कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर बॉडी 2D। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग कैर 1, फर्स्ट कैरेक्टर है इसीलिए। और इसमें हम लोग लेंगे एनिमेटेड स्प्राइट 2D नोड, और साथ में यहाँ पे कोलिजन के लिए कोलिजन शेप 2D। एनिमेटेड स्प्राइट 2D में यहाँ पे हम लोग स्प्राइट फ्रेम्स ऐड करेंगे। ओनली मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ वॉक का एनिमेशन, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। बाकी आप लोग कर सकते हो, आप लोग जैसे चाहते हो वैसा। और वॉक के लिए यहाँ पे पहला कैरेक्टर समुराई, इसमें वॉक वाली जो स्प्राइट शीट है ये रही, इसको मैं ले लूँगा। और इसमें कितने फ्रेम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फ्रेम्स है। तो हॉरिजॉन्टली 8 एंड वर्टिकली 1। एंड 8 नहीं है, हाँ 9 है आई थिंक। 4 और 9 है, तो यहाँ पे 9 कर दूँगा ऐसे। और फिर उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लेंगे। 9 फ्रेम्स है टोटल। तो अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाऊं तो समुराई ऐसे चलता है। ठीक है, और फाइन। उसके बाद इसको कोलिजन देते हैं। कोलिजन दूंगा मैं यहाँ पे इसको कैप्सूल शेप, और प्रॉपरली जैसा है इसका साइज़ वगैरह। यस, इसको करते हैं सेव। एंड मैं इसको एक अलग फोल्डर में सेव करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर्स प्लेएबल। ओके, पहला कैरेक्टर बन गया। सेम इसी तरीके से मैं बाकी के दो कैरेक्टर्स भी बना लूँगा। इसी को रेप्लिकेट करके बनाते हैं। लेट से हम लोग Ctrl D एंड कैरेक्टर 2। ठीक है, और बाकी की चीज़ें जो चेंज करनी होती है वो मैं कर देता हूँ। नई स्प्राइट फ्रेम्स वॉक एंड शॉप सिस्टम भी आप लोग ना कुछ ऐसे ही चीज़ को यूज़ करके बना सकते हो, सिमिलर बिल्कुल।
तो यहाँ पे मैं दूसरा कैरेक्टर लूँगा, वॉक। ऐड कर ली फ्रेम्स, और आई थिंक ये सही तरीके से ऐड नहीं हुई है, तो इसको रिमूव करके फिर से ऐड करते हैं। वॉक एंड ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके इसमें 8 ही है। 8 सिलेक्ट करते हैं एंड फाइन, ये भी बन गया। इसको करते हैं सेव एंड तीसरा भी इसी तरह से बनाते हैं। ऑलराइट, अपना ये काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन की सीन बनाते हैं। तो सिलेक्शन की सीन बेसिकली मैं यहाँ पे एक यूज़र इंटरफेस होगा, सिलेक्शन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो मैं यहाँ पे बटन्स रखूँगा लेफ़्ट और राइट जाने का। एक बटन होगा सिलेक्ट लेफ़्ट, और इसमें मैं दूंगा ये टेक्स्ट लेस देन, ठीक है, और इसको कर लेते हैं फुल टेक्स्ट, ठीक है। एंकर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आप लोगों को इसी विंडो में चला के दिखाऊंगा। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ ऐसे, और यहाँ पे होगा एक बटन, डन बटन, और डन करके एक बटन रहेगा यहाँ पे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 50, और ये रहेगा नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इस सीन को कर देते हैं सेव। फाइन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर में हम लोग कैरेक्टर एक्चुअल में दिखाएंगे। चलो एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करते हैं, लेबल ऐड करूँगा। और लेबल आपकी हेल्प करेगा किस चीज़ में, अगर आप लोगों को कोई एबिलिटी वगैरह दिखानी हो, नाम दिखाना हो कैरेक्टर का, उस चीज़ में आपके लेबल हेल्प करेगा। तो जैसे मैं इस लेबल का कंटेंट चेंज कराऊंगा वैसे ही आप लोगों को, और अगर कोई पावर अप वगैरह आप लोग यहाँ पे दिखाना चाहो तो वो भी सेम तरीके से दिखा सको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल सेंटर, और यहाँ पे आएगा अपना नेम कैरेक्टर का। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 50 या फिर 40, ठीक है। फ़ाइन, अपना ये काम हो गया है। अब अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपका गेम बहुत ही सिंपल है, अगर आपके गेम में बहुत कम कैरेक्टर्स हैं एंड कैरेक्टर की फंक्शनैलिटी, मतलब कैरेक्टर की जो सीन है ना वो बहुत ही छोटी है, तो आप लोग ना यहाँ पे इस जगह पे जो हम लोग कैरेक्टर दिखाने वाले हैं ना, इमेज वगैरह कुछ भी हो, वो आप लोग कैरेक्टर को ही रख सकते हो, ठीक है। अगर कैरेक्टर आपका बहुत छोटा है तो, अगर आपके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है, बहुत मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो, उसमें बहुत सारे नोड्स हैं, तब आप लोग कैरेक्टर मत रखना। आप लोग उसका एक डुप्लीकेट बनाना सिर्फ़ और सिर्फ विजुअली दिखाने के लिए। अब मैं आप लोग को वही काम करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा कैरेक्टर सीन को, और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, कैरेक्टर्स सिलेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको, और कंट्रोल C ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा कैर 1 को, और उसके बाद इसको मैं कैरेक्टर सिलेक्टिव में लगाऊँगा, ठीक है। और उसका नाम मैं दे देता हूँ कैर 1, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब हमारा कैरेक्टर तो बहुत ही सिंपल है, मैं चाहता तो ये भी वहाँ पे रख सकता था, बट आपको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैर 1 रखते हैं नाम, मैं आपको दिखाने के लिए इसको वहाँ पे स्पॉन करवाऊँगा, मतलब चेंज करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनिमेटेड स्प्राइट को तो हटाऊँगा,
एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया नोड लूँगा पहले तो, नोड 2D नॉर्मल। उसके बाद इसका नाम मैं रखूँगा सिलेक्शन, सिलेक्शन, और लेट से हम लोग देते हैं आइटम, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं बना दूंगा मेन नोड, और बाकी की चीज़ों को कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक स्प्राइट 2D नोड। उसके बाद मैं इसमें कैरेक्टर की जो फ्रेम्स थी वो ऐड करूँगा, रिस्पेक्टिव इडल वाली ऐड कर लेता हूँ, चलो वर्क वाली तो उसमें थी। अब यहाँ पे एनिमेशन में जाके एच फ्रेम्स कितनी है, 6, तो यहाँ पे 6 लिखूँगा। उसके बाद फ्रेम नंबर 0, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेंटर में ले आऊँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। एंड आप चाहो तो यहाँ पे एनिमेशन भी प्ले करवा सकते हो, ठीक है। और ये अपना बन चुका है। अब इसमें एक स्क्रिप्ट अटैच कर दूँगा, बिल्ट इन स्क्रिप्ट। और इसमें मैं क्या रखूँगा, एक वेरिएबल एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट, और ये आईडी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से हम लोग आईडी का नाम रखते हैं, आईडी रख देते हैं। ये स्ट्रिंग रहेगा और इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। हर कैरेक्टर में हम लोग चेंज कराएंगे। अब जैसे ये कैरेक्टर अपना फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे मैं आईडी क्या लिखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पे इसका नाम ही रख देते हैं जो फोल्डर पे आया था, समुराई, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी क्रिएट कर लेते हैं। देखो आप लोग, और भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं देखो ये काम करने के। अब जैसे मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ हर की, आप लोग चाहो तो डिक्शनरी में ये डेटा सेव करवा सकते हो इंडिविजुअली, ठीक है। आईडी ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, ऐसे। और फिर रन टाइम के ऊपर ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, उसमें फिर डेटा को डायनामिकली ऐड करना, वो काम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ईजी ये वाला पड़ेगा। अगर आपका गेम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप लोग ये तरीका यूज़ कर सकते हो। अब कैर 2 में मैं क्या करूँगा, ये स्प्राइट शीट पहले तो चेंज करूँगा, सेकंड वाला कैरेक्टर, इसमें आई थिंक फ्रेम 7 है। और पोजीशनिंग आप लोग सही कर लेना, ठीक है, सिमिलर सी पोजीशन। उसके बाद ये काम हो गया, सेव करते हैं। और सिलेक्शन आइटम में ये जो अपने लिखा है इसको मैं यहाँ पे चेंज करके लिखूँगा आर्चर। और इसी तरीके से मैं तीसरा भी बना लूँगा, थर्ड। इसमें चेंज करेंगे स्प्राइट शीट पहले तो, इडल, कुछ ऐसे, ठीक है। और आईडी रख देते हैं इसके कमांडर, कमांडर, ठीक है। ये भी क्रिएट हो गया। अब हम लोग अपना मेन डेटा जो होगा उसके लिए एक नई फाइल में यहाँ पे क्रिएट करूँगा, स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो, स्क्रिप्ट्स। और इसमें हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे नई फाइल जो कि होगा data.gd। जो भी सिलेक्शन का डेटा होगा वो सब हम लोग इस फाइल में रखेंगे। और इसमें हम लोग अभी क्या क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे डिक्शनरी कैरेक्टर्स करके, ठीक है। डिक्शनरी होगी, और डिक्शनरी या फिर एरे, एरे सही होगा हमारे केस में, कुछ ऐसे। या फिर एक काम करते हैं, डिक्शनरी ही ले लेते हैं, बिकॉज आईडी भी है तो एसोसिएटिव एरे लेने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो आईडीज़ अपन ने वहाँ पे दी थी वो सेम टू सेम मैं यहाँ पे ले लूँगा, समुराई। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें हम लोग डिक्शनरी पास ऑन कर सकते हैं, एरे पास ऑन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हाँ, एरे ही ले लेते हैं। और इसमें पहले इंडेक्स पे हम लोग पता क्या देंगे, पहले इंडेक्स में हम लोग देंगे सिलेक्टिव कैरेक्टर, और दूसरे में हम लोग देंगे प्लेएबल, कुछ ऐसे। सेम दूसरे के लिए भी कर लेते हो, तीसरे के लिए भी आर्चर, और पहला सिलेक्टिव, सॉरी ये वाला, और प्लेएबल, कुछ ऐसे।
तीसरा भी दे देते, तीसरा था कमांडर, कमांडर और प्लेएबल। ठीक है, अब इसको ऑटो लोड बनाते हैं, ग्लोबल करते हैं डेटा नाम की स्क्रिप्ट को। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है, ग्लोबल्स में जाना है, पाथ में यहाँ पे उसको कर लेना है सिलेक्ट, देन ऐड, फाइन। अब हम लोग सिलेक्शन पे एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्ट इन करना चाहो तो चलो बिल्ट इन ही कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम लोग कैरेक्टर्स को स्पॉन कराते हैं पहले तो। ठीक है, तो स्पॉन कैसे करवाएंगे अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। स्पॉन करवाने के लिए सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा, सेट कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे कैरेक्टर्स करके। ठीक है, इसको रन टाइम के ऊपर ही फिल करेंगे हम लोग डिक्शनरी में से स्कैन करवा के। तो अभी हम यहाँ पे क्या कराऊंगा, फॉर आई इन डेटा, डेटा जो ग्लोबल स्क्रिप्ट थी, डॉट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स डॉट पुश बैक। कैरेक्टर में मैं ऐड करूँगा एक आईडी तो होगी आई। ठीक है, और लेट्स से हम लोग दे देते हैं इसका नाम इमेज, जो कि एक सीन होगी कैरेक्टर की, और वो सीन होगी डेटा नाम के स्क्रिप्ट में आईडी जो होगी उसका फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, हम लोग को सिर्फ यही चीज़ चाहिए। ओके, तो ऐसे कैरेक्टर स्कैन हो जाएंगे, स्कैन्स एंड लोड्स दी कैरेक्टर रेफ। इसको चलो लोड भी कर लेते हैं, लोड भी कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, लोड हो गई सीन, अब इसको ऐड भी करवाना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक काम नहीं किया, कुछ कंटेनर टाइप में बनाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक नोड 2D ऐड कर दूँगा, कैरेक्टर कंटेनर। ठीक है, और इसकी पोजीशन को रखते हैं यहाँ पे। इसका चाहिए हम लोग को रेफरेंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि हमारी सीन सिंपल है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, गेम सिंपल है कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करता है हम लोग क्या मैकेनिज़्म क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं पूरा मतलब सारा काम करवाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो भी हम लोगों ने लोड किया है इसके लिए या तो हम लोग एक और लूप चला सकते हैं, चलो एक और लूप चला लेते हैं सिंपल बनाने के लिए, बाकी हम लोग इस लूप में भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर आई इन कैरेक्टर्स में लूप चलाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर कंटेनर डॉट ऐड चाइल्ड आई में इमेज। ठीक है, ऐड कर दिया इसने। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स के हिसाब से शो करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा करेंट इंडेक्स आई डी एक्स, जो कि 0 रहेगा इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा, शो कैरेक्टर, कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, इंडेक्स के हिसाब से कैरेक्टर को शो कर देगा और बाकियों को हाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर आई इन कैरेक्टर्स, उसके बाद आई डी एक्स कैरेक्टर्स डॉट फाइंड आई। मतलब इससे अपने को क्या मिलेगा, इस लूप के अंदर जो आई रहेगा ना उसका इंडेक्स मिल जाएगा कैरेक्टर में। इंडेक्स मिल गया, अब इंडेक्स के बाद हम लोग चेक करेंगे इफ़ आई डी एक्स इक्वल टू इज़ इक्वल टू करेंट आई डी एक्स। अगर करेंट आई डी एक्स है देन हम लोग क्या कराएंगे, आई इमेज को करा देंगे डॉट विजिबल को ट्रू, एल्स आई आई इमेज की विजिबिलिटी को कर देंगे और फॉल्स। हाइड और शो का भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन का। ठीक है, कुछ इस तरह से।
और यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे इस फंक्शन को शो कैरेक्टर। ठीक है, ये अपना हो गया। अब बस अपने को इंडेक्स को चेंज करना है और इस फंक्शन को कॉल करना है। सेटर गेटर का भी यूज़ कर सकते हो इसके ऊपर, अपने को अलग से फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं कॉल करूँगा। अब लेफ़्ट और राइट के हम लोग प्रेस्ड सिग्नल को कनेक्ट करते हैं फटाफट। अब एक बार देख तो लेते हैं कम से कम कि वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखने के लिए रन करते हैं सीन को। ओके, कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। रेडी, सेट कैरेक्टर्स, या तो कोई एरर आएगा या फिर रन कर देगा। ओके, एरर आया, एक्सेस टू प्रॉपर्टी की समूह बेस ऑब्जेक्ट। तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, डेटा डॉट कैरेक्टर्स में एक्सेस करना था। अब करते हैं रन। एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्लास आर्ग्यूमेंट इज नॉट ए सब क्लास ऑफ एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को डॉट इंस्टेंशिएट करके इसका एक कॉपी बनानी है। इससे तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोड किया था। अब देखते हैं। ओके, कैरेक्टर आया और अब कुछ नहीं हो रहा, कुछ होगा भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग जो करंट इंडेक्स है ना उसको इंक्रीज़ करेंगे। करंट इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1 इफ़ करंट इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके, जो कैरेक्टर्स नाम का एरे है इसमें उसके साइज़ से अगर ऐसा हो जाता है देन हम लोग करंट इंडेक्स को कर देंगे 0। और सेम कुछ ऐसा इसमें भी लिखेंगे, करंट इंडेक्स माइनस इज इक्वल टू 1 इफ़ करंट इंडेक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 देन करंट इंडेक्स को कर दो कैरेक्टर्स डॉट साइज -1। और ये काम करने के बाद हम लोग शो कैरेक्टर को कॉल कर देंगे, जो कि इंडेक्स के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को शो कर देगा और बाकियों को हाइड। ठीक है, तो अपन कैरेक्टर्स दो ही क्यों दिखा रहा है, 3 दिखाना चाहिए ना इसको। इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइज। ओके, यहाँ पे लेस देन 0 लिखना था, देखते हैं। ओके, अब तीनों दिखा रहा है, फाइन। अब हम लोग ने यहाँ पे नाम को भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस लूँगा, लेबल ही नाम रख देते हैं। उसके बाद शो कैरेक्टर में ही इसको करेंगे चेंज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आई के अंदर आईडी। बस यही काम करना था और नाम सेट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग कैरेक्टर सिलेक्शन डन पे अपन बढ़ सकते हैं, तो चलो हम लोग वो काम करते हैं। उससे पहले हम लोग को मेन सीन में कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी। पहला तो होगा एक मार्कर, कहाँ पे स्पॉन होगा कैरेक्टर, यहाँ पे स्पॉन होगा। ठीक है, और एक काम और, कैरेक्टर के अंदर हम लोगों ने इसको फंक्शनैलिटी नहीं दी है, तो मैं एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा, कैरेक्टर नाम से ही रखूँगा इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा ग्लोबली। एंड इसमें डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने इसको एनिमेशन वगैरह भी दिए थे, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ डायरेक्शन इज़ ग्रेटर देन 0 देन एनिमेटेड स्प्रेड का रेफरेंस चाहिए, देन एनिमेटेड स्प्राइट डॉट फ्लिप एच इज इक्वल्स टू फॉल्स, एल्स एनिमेटेड स्प्रेड 2D डॉट फ्लिप एच इज इक्वल्स टू ट्रू। एल्स मत लगाओ, यहाँ पे एलिफ लगा दो, डायरेक्शन 0 भी तो होगी, कुछ ऐसे। ठीक है, और यही स्क्रिप्ट हम लोग उसमें कर देंगे कॉल।
उससे पहले एक प्ले भी करवा लेते हैं, एनिमेटेड स्प्राइट 2D डॉट प्ले, वॉक नाम के एनिमेशन को प्ले कर दो, नहीं तो फिर स्टॉप कर दो। ऑल राइट, बाकी कैरेक्टर में भी यही स्क्रिप्ट अटैच कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम लोग डन पे क्लिक करते ही स्पॉन करवाना है बस मेन सीन में। तो ये काम हम लोग कैसे करवाएंगे, डेटा वाली स्क्रिप्ट में मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा करंट सिलेक्टेड। ये स्ट्रिंग नाम टाइप की वैल्यू लेगा और मतलब कि ये स्टोर रखेगा करेंटली कौन सा सिलेक्ट हुआ है। फिर हम लोग इसी वेरिएबल को चेक करा के इनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी होगा उसको स्पॉन करवा देंगे। तो मेन पे अटैच करते हैं स्क्रिप्ट मेन डॉट जी डी। उसके बाद रेडी की अपने को ज़रूरत है, यहाँ पे स्पॉन कैरेक्टर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन स्पॉन कैरेक्टर। और यहाँ पे अब हम लोग चेक कराएंगे कौन सा हम लोगों ने सिलेक्ट किया था लास्ट सीन में। उससे पहले हम लोग सिलेक्ट तो करवा लेते हैं, मैं थोड़ा आगे चल रहा था। यहाँ पे बस एक छोटा सा काम करना है, डन बटन के प्रेस्ड को करना है कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा डॉट करेंट सिलेक्टेड इज इक्वल्स टू जो भी कैरेक्टर्स में करेंट। ओके, कैरेक्टर एक डिक्शनरी है क्या, अरे है, ठीक है। कैरेक्टर्स में जो भी करेंट IDX पे होगा उसकी ID, बस ये काम करना है और सीन को चेंज कर देना है। गेट ट्री डॉट चेंज सीन टू फाइल और इसमें मैं पास कर दूंगा मेन सीन। ठीक है, अब मेन में आते हैं वापस और यहाँ पे हम लोग अपने कैरेक्टर स्पॉनिंग का काम करते हैं। कैरेक्टर यहाँ से लेंगे पहले तो स्ट्रिंग में, तो वो अपने को मिलेगा डेटा डॉट कैरेक्टर्स में डेटा डॉट करंट सिलेक्टेड पे जो कैरेक्टर होगा वो। उसके बाद रेफरेंस हम लोग को मिलेगा, लोड करेंगे पहले तो कैर को, देन उसका इंस्टेंस बनाएंगे इंस्टेंशिएट का यूज़ करके। उसके बाद हम लोग उसको ऐड भी कर देंगे, ऐड चाइल्ड रेफ। और कहाँ पे करना है, और रेफ डॉट पोजिशन इज इक्वल्स टू मार्कर 2D डॉट पोजिशन। डॉलर का यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं, ये देखो यहाँ पे है तो इसीलिए डॉलर और सेम नाम। ठीक है, अब हम लोग रन करके देखते हैं सिलेक्शन वाली सीन को। मैं सिलेक्ट करूँगा ये कैरेक्टर, डन, एंड ये आ गया एरर। करंट सिलेक्टर कैरेक्टर्स, ओके, इससे अपने को वो मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट इंडेक्स पे है प्लेएबल कैरेक्टर। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ अपने को रिटर्न हो रही थी इसीलिए वो एरर था। इसमें से अपने को चाहिए 1 इंडेक्स पे ये प्लेएबल कैरेक्टर मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ये करते हैं सिलेक्ट। ऑल राइट, हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, सारे काम सिलेक्ट करते हैं दूसरा कैरेक्टर, ये वाला। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या है, एक बार समराइज़ कर लेते हैं पूरा। हम लोगों ने क्रिएट किए 3 कैरेक्टर्स जो कि आप लोग कर ही लोगे, इस वीडियो से पहले भी कर लेते। फिर हम लोगों ने एक यहाँ पे हेल्पिंग के लिए एक डेटा नाम की स्क्रिप्ट बनाई। ठीक है, इसके अंदर पूरा डेटा रहेगा, प्लेएबल वर्जन और सिलेक्टिव वर्जन। उसका डेटा है आईडी के रिस्पेक्ट में। हम लोगों ने क्रिएट किया सिलेक्टिव वर्जन्स जो कि प्लेएबल वर्जन से हल्के हैं थोड़े, ताकि मेमोरी क्लीन रहे, वो सब परफॉर्मेंस सही रहे। अगर हम लोग बहुत बड़े कैरेक्टर की सीन होती तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती, इसलिए हम लोगों ने छोटे वर्जन्स बना लिए सब कैरेक्टर्स के। ठीक है, उसके बाद बस वो उसी डेटा डॉट जी डी के अंदर इसका इन सभी का रेफरेंस रखा है। उसके बाद सिलेक्शन पे एक नॉर्मल सा सिलेक्शन मैकेनिज़्म बटन्स लगा के और स्पॉन करवा के नेम भी।
ठीक है, और कुछ नहीं, डन पे क्लिक करते ही एक वेरिएबल सेट कर दिया है जिसके अंदर हम लोग कैरेक्टर की आईडी पास कर देंगे, और मेन सीन जैसे चालू होती है तो वो जो आईडी हम लोगों ने सेट की थी वहाँ पे उसको रिट्राइव करके उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसका इंस्टेंस क्रिएट करके ऐड करवा देंगे जहाँ पे भी अपने को ऐड करना है। तो ये है कैरेक्टर सिलेक्शन मैकेनिज़्म, बहुत ही सिंपल वाला, बहुत ही ईजी, एंड आप लोग उसको यूज़ करना। और भी काफ़ी तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ये काफ़ी एफिशिएंट तरीके भी होते हैं और भी, ठीक है। और भी सिंपल अगर आप लोग ये वर्जन्स बनाओ या फिर कुछ और आप लोग यूज़ कर लो, डिक्शनरी यूज़ कर लो, कोई और डेटा टाइप यूज़ कर लो, कॉन्फ़िग फाइल यूज़ कर लो ऐसी चीज़ों के लिए। और अगर आप लोगों के पास डेटाबेस है वहाँ से आप लोग कुछ ड्रॉ करना चाहते हो इमेजेस वगैरह, तो वो एक अलग ही पूरा मैटर हो जाता है। फ़िलहाल के लिए ये था बिगिनर्स के लिए। एंड आप लोग को वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।